क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर रोटेशनल मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आपको सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होती है ये बताएंगे। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन है। रिजिड बॉडी क्या होती है? आइडियली ए रिजिड बॉडी इज दैट विच हैज़ ए डेफिनेट साइज, जिसका एक डेफिनेट साइज हो, डेफिनेट शेप हो। दिस इज बिकॉज डिस्टेंसेस बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो लाइक नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड। ठीक है, बट जैसे स्टोन वगैरह है या आयरन का पीस है, दैट मे बी कंसिडर्ड एज ए रिजिड बॉडी बिकॉज शेप ऑफ स्टोन और आयरन और एनी स्ट्रॉन्ग मेटल डज नॉट चेंज ईजिली। सो रिजिड बॉडी मीन्स दृढ़, इसको हिंदी में दृढ़ बोलते हैं। तो इसके बाद में इसमें एक डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन और फॉर्मूला वगैरह हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी एग्ज़ाम का पैटर्न और काफ़ी चीज़ें बदली हैं, कम हुआ है सिलेबस, तो उस पर्पज़ से मैं इसको कम टाइम में आपको 1 नंबर का फार्मूला डेफिनेशन बता रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? Center of mass of a body or a system of bodies as a point at which the entire mass of body is supposed to be concentrated। तो ये important point है। ठीक है, तो entire mass जो है supposed to be concentrated, जहाँ पे ये माना जा सकता है कि सारा mass उसका जो है उस point पे रखा हुआ है। If all the external forces acting on the body or system of bodies were to be applied at the center of mass, the state of rest or motion of the body system of body shall remain unaffected। तो अगर सारा फोर्स जो है उस सेंटर ऑफ मास पे लगाया जाए, ठीक है, तो बॉडी की जो पोजीशन है, रेस्ट की है या मोशन की है, वही रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास के लिए यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया गया है। Suppose this is coordinate O, origin x axis, z axis, y axis, and at A मास m है, at B मास m है। तो r1 जो है OA का पोजीशन वेक्टर है, r2 जो है OB का पोजीशन वेक्टर है। तो सपोज C सेंटर ऑफ मास है, जिसका पोजीशन वेक्टर r है, तो r को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स इंटरनली द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। तो देखिए, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं R = R1 + R2/2। वैसे इसका जो फार्मूला है और रिफाइंड वे में है, यहाँ कहीं पर होगा, आगे दिखाएंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे हॉलो स्फीयर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर का सेंटर हो गया। ऐसे सॉलिड स्फीयर है, उसका भी सेंटर होगा। ऐसी कोई रिंग है, उसका भी सेंटर होगा। सर्कुलर डिस्क अगर है तो उसका भी सेंटर होगा ये। और यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ रॉड। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये बताया गया कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो कोई पार्टिकल है, उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, m1 m2 m3, और उनके जो पोजीशन वेक्टर है, r1 है, r2 है, r3 r4 इस टाइप से, और उनके मास m1 m2 हैं, और हर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 v2 इस तरीके से। तो लीनियर मोमेंटम जो टोटल है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी p1 p2 p3 एंड अप टू द nth पार्टिकल का pn होगा। तो टोटल मोमेंटम जो है P = m1 v1 + m2 v2 + mn vn, and so that if capital M is the total mass of the system of n particles concentrated at the center of mass and capital V is the velocity of the center of mass। तो in that case इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल P = कैपिटल M कैपिटल V = algebraic sum of all the vector sum of all the linear momentum of all the particles। तो वेक्टर सम हो जाएगा, क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सभी का वेक्टर मेथड से ऐड कर दिया जाएगा, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी आ जाएगा। तो हेंस द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द
total mass of the system and the velocity of the center of mass, यानी P equal to product of M and V। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। इसको देखिए ध्यान से, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये कोई रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल पी है, इसका वेलोसिटी भी है और ये पोजीशन वेक्टर आर है। थोड़ी देर बाद ये पी डैश पे पहुँच जाता है और एंगल डेल्टा थीटा ट्रैवल करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाएगा। तो एंगल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगल को रेडियन में, टाइम को सेकंड में, तो इसका जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। और डायमेंशनल एक्सप्रेशन टी माइनस 1 होगा, m0 l0। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये बताया गया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डेल्टा थीटा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, पी क्या होगा। ठीक है, तो इसको रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये जैसे ये ए से बी जाता है, डेल्टा आर डिस्टेंस कवर करता है, ये पोजीशन वेक्टर आर है, ये आर प्लस डेल्टा आर हो गया, क्योंकि ये आर है, ये डेल्टा आर है। तो एक वेक्टर का हेड और ये दूसरे का हेड आ गया है, तो ये आर है, ये डेल्टा आर है। ठीक है, तो ये जो है आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो आर की ये डेल्टा आर हो गया अपॉन आर हो गया। और ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी, ये डी थीटा हो गया। सॉरी, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर और ओमेगा इंटू डेल्टा टी, यहाँ से ओमेगा और डेल्टा टी इधर गया, तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा। तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी डी थीटा ये आ गया। ठीक है, तो इधर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और आर इधर गया, तो ओमेगा आर इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी हो गई। तो वी इक्वल टू ओमेगा आर। कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये डी आर अपॉन डी टी हो जाता है, जो वेलोसिटी हो जाता है। या बी इक्वल टू ओमेगा आर, और वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये ध्यान रखना है, अगर आर क्रॉस ओमेगा कर दिया तो गलत। ये इधर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? जैसे एक्सीलरेशन होता है लीनियर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ एंगुलर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये चेंज इन डेल्टा ओमेगा आ गया, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी, तो इसको डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, ये इसका लिखने का तरीका है। और एंगल रेडियन में होता है, टाइम सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ए इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर, ऐसे लिखा जा सकता है। ये लिखने का तरीका है।